उसमें आत्यांतिक सुख बताया था। आत्यांतिक सुख क्या है कि सात्विक, राजस और तामस सुख से ऊपर जो सुख है उसको आत्यांतिक सुख कहा। और आत्यांतिक सुख के बीच में अपने आप से, अपने आप को अपने में ही जब इंसान संतुष्ट हो जाता है वो आत्यांतिक सुख होता है। नहीं तो थोड़ी बहुत बात कहने से इंसान विचलित हो जाता है। तो उसी के उसमें आज नेक्स्ट श्लोक है। सभी प्रणाम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। ये है ओम श्री परमात्मे नमः अथ षष्ठोऽध्यायः श्लोक नंबर 22। यम लब्ध्वा चापरम लाभम, यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकं ततः, मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन। आप देखो यहाँ पर आप बोलोगे अगर दुखेन तो वो आधा न आ जाएगा, लेकिन हम इसको बोलेंगे पूरा न है और पार्ट का लास्ट वर्ड है यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, गुरुणापि विचाल्यते। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। आशु जी जरा बोलिए। हाँ जी आशु जी हैं कोई और? दीदी एक बार सुनना किसी और से, मैं भी ज्वाइन कर रही हूँ बस कुछ कर अच्छा रही थी। दीदी मैं बोलूं? यम लब्ध्वा, हाँ जी दीपा। हाँ बोलो। यम लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हाँ जी, ये है ध्यान योगी के बारे में बताया है कि ध्यान योगी चलायमान नहीं होता, विचलित नहीं होता। यम लाभम लब्ध्वा, जिस लाभ को प्राप्त होने पर, ततः अधिकम अपरम न मन्यते, लिखा हुआ है चापरम, च प्लस अपरम, नाधिकम लिखा हुआ है, न यहाँ पर आ गया। यम लाभम लब्ध्वा, जिस लाभ की प्राप्ति होने पर, ततः अधिकम, उससे अधिक, अपरम न मन्यते, कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता। हम इससे क्या मतलब है कि कोई जॉब कर रहा है, कहीं पर उसको 1000, 4000 या 10,000 मिलते हैं, दूसरी जगह पर 20,000 मिल रहे हैं उसको, तो उसको वो 20,000 को एकदम वो छोड़ देगा 10,000 वाला और 20,000 वाला लेगा। हो सकता है उसमें कोई दुखी हो, उसमें कोई दिक्कत ही हो, लेकिन व्यक्ति साधारण उसको नहीं देखता। लेकिन जिसके अंदर आत्यांतिक सुख आ गया वो पैसे को प्रेफरेंस नहीं देता। वो कहता है मुझे काम करने में संतुष्टि कहाँ है, वो इस चीज को प्रेफरेंस देता है। रात हम टीवी पे भी देख रहे थे, करोड़पति में एक लेडी कह रही थी कि मैं सिर्फ यहाँ पर सम्मान के लिए आई हूं, मैं पैसे के लिए नहीं आई यहाँ पर। तो बात कही गई है यहाँ पर कि जब हमारे अंदर आत्यांतिक सुख आ जाता है, कुछ ज्यादा मिल रहा है, इंसान कहता है थोड़ा खा लूं और मैं आनंद से अपना जीवन गुजारूं, जिसको आत्यांतिक सुख मिल गया। दूसरा नहीं, आम तो व्यक्ति जो भोगों में लिप्त है वो तो यही कहेगा कि हाँ जिसको 10 की जगह 20 मिल रहा है तो जाएगा भाग के, और बाद में वो पछताएगा भी। कई जगह ऐसा होता है, मुझे मजा नहीं आया यहाँ पर जॉब करके, यहाँ तो बात नहीं कोई सुनता,
आराम नहीं है, तो फिर इंसान कहता है उससे तो वो 10,000 वाला ही अच्छा था। ये चीज यहाँ पर कही है कि जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, उसने जिस चीज को रेफरेंस दे दी तो बस दे दी। आगे कहा है यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते। गुरुणापि में गुरुणा प्लस अपि, गुरुणा का मतलब बड़ा भारी, दुखेन दुख, यस्मिन् स्थितो जिसमें स्थित होने पर, गुरुणा दुखेन अपि बड़ा भारी दुख भी, ना विचाल्यते विचलित नहीं कर सकता। कि जिसको अपने अंदर संतोष आ गया, जिसके अंदर आत्यांतिक सुख आ गया, उसको बड़े से बड़ा दुख आकर भी विचलित नहीं कर सकता। वो यही कहेगा मेरे पूर्वकृत कर्मों के मुताबिक है, मुझे पुरुषार्थ करना है, मेरे भाग्य का जो मुझे मिलना है वो कहीं जाता नहीं, लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ की जरूरत है। हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाए तो कुछ नहीं मिलता, जो आया हुआ वो भी चला जाता है। पुरुषार्थ, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो पुरुषार्थ की जरूरत है। जिसने आत्यंतिक सुख को पा लिया उसके अंदर सब्र आ गया, पेशेंस आ गया। कहा है कि मनुष्य को जो सुख प्राप्त है उससे अधिक अगर दिखता है तो उसमें लोभ में आकर वो विचलित हो जाता है। वही साधारण व्यक्ति के लिए कहा है। जैसे किसी को 1 घंटे के लिए यहाँ पर 100 रुपए, यहाँ पर वो बात मैंने तो नॉर्मली बात करी, यहाँ पर लिखा हुआ है किसी को 1 घंटे के 100 रुपए मिलते हैं, अगर उतने ही समय में दूसरी जगह उसे 1000 रुपए मिलते हो तो वह 100 रुपयों की स्थिति से विचलित हो जाएगा और 1000 रुपयों वाली स्थिति में चला जाएगा। फिर आगे कहा है निद्रा, आलस्य और प्रमाद का सुख प्राप्त होने पर भी जब विषय जन्य सुख जो है वो ज्यादा अच्छा लगता है। एक तो इंसान पहले कहता है कि आलस प्रमाद में लेटा रहूं, जाने का मन नहीं कर रहा, धूप बहुत तेज है, इसका मतलब तामस सुख मुझे अच्छा लग रहा है। लेकिन जब दिमाग में ये होता है मैंने ये चीज प्राप्त करनी है, फॉर एग्जाम्पल नौकरी की वो बात है, फिर इंसान अपने इस तामस सुख को छोड़ देता है और राजस सुख में आ जाता है कि इंद्रियों को, जो मेरे मन को भाएगा, जो मेरी आंखों को भाएगा, जिसमें मैं ज्यादा अपने आप को संतुष्टि चाहे हो ना हो लेकिन क्षण भर के लिए। तो कहा है कि निद्रा, आलस्य और प्रमाद का सुख प्राप्त होने पर ये जो विषय जन्य सुख है ये ज्यादा अच्छा लगता है। विषय जन्य सुख कौन सा है? इंद्रियों के विषयों से प्राप्त होने वाला, और इस सुख को कहा गया है राजस सुख। तो तामस सुख से इंसान राजस सुख में चला जाता है, और राजस सुख से जब दिल भर जाता है इंसान का, 1 बिजनेस 2 बिजनेस 4 बिजनेस, इंसान कहता है फेड अप हो गया हूं मैं इससे, फिर इंसान सात्विक सुख में आता है। सात्विक सुख का मतलब अपने काम को कुछ घटा लेता है जिसमें थोड़ा सा उसे चैन मिलती है और कुछ अपने शरीर को भी उसको आराम मिले, तो सात्विक सुख में आ जाता है। लेकिन ये सुख जो कहा गया है यहाँ पर, ये तामस, राजस और सात्विक सुख से ऊपर है, जिसमें इंसान अपने आप से, अपने आप को अपने में ही संतुष्ट रहता है। दूसरा चाहे कोई कुछ कहे, मेरा जो डिसीजन है बस मैंने तो वही करना। इंसान को एक जगह पे आके तृप्ति हो जाती है। इंसान कहता है खानी तो 2 चपाती ही है, उसके लिए मैं लाख जोड़ लूं, उसके लिए मैं करोड़ जोड़ लूं, लेकिन हम बच्चों को इस लायक बनाएं कि वो कमाएं और खाएं। अगर बैठे बैठे बच्चा क्या देखता है, कई बार जो बहुत रिच फैमिलीज हैं, पैसे फाइनेंशियली, तो बच्चे उनके इंटेलिजेंट नहीं निकलते, उनको ये होता है हमें बैठे बिठाए मिल जाना है, हमारी 7 पीढ़ियां भी खाती रहे तब भी जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। तो क्या है, निठल्ले बैठ के मन खाली शैतान का घर, तो वो इस तरफ जाते नहीं। तो तभी ये कहा है कि हमारे अंदर इतना सब्र हो कि जितना हमारे जीवन निर्वाह के लिए, कोई दान पुण्य करने के लिए, किसी की सेवा के लिए हमें जितना चाहिए, हम उतने तक अपने को सीमित रखें। हम अपने को उससे ज्यादा जब हम बढ़ा लेते हैं तब हम आत्यंतिक सुख से वंचित हो जाते हैं। हमारे जो शरीर को आराम चाहिए, आफ्टर ऑल बॉडी है, मशीनरी है, उसको भी आराम चाहिए, लेकिन इंसान इस पैसे के पीछे ऐसे भागता है कि शरीर के आराम को भूल जाता है वो। और इस शरीर से जब जरूरत से ज्यादा काम लोगे
तो ये टाइम से पहले इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी और फिर ये काम नहीं करेंगी, और काम नहीं करेंगी तो फिर इंसान बैठे हुए इंसान वैसे ही फेड अप हो जाता है। हर चीज की लिमिट होती है, किसी चीज को बहुत ज्यादा जिस चीज को आप पेल लोगे तो उससे काम फिर क्या लोगे। तो इसलिए कहा गया है कि हम उस हिसाब से करें, इतना धैर्य हमारे अंदर हो, आत्यांतिक सुख हो, जिससे हम अपना जीवन निर्वाह शांति, आनंद और प्रसन्नता में गुजार सकें। और फिर कहा है जिसके अंदर वो आत्यांतिक सुख आ गया, उसके आगे बड़े से बड़ा भारी दुख भी आ जाए। जैसे ये किसके बच्चे चिनवाए थे दीवारों में, उन्होंने धर्म नहीं बदला था, लेकिन माता गुजरी के बच्चों को चिना गया दीवार में। तो वहां पर क्या था, वो अपने मुझे कुछ प्रॉपर वो एग्जांपल नहीं याद आ रहा, लेकिन मैं उसकी बात कर रही हूँ कि एक जो निश्चय कर लिया, वो निश्चय इतना ज्यादा था कि वो कुछ कर लें, वो कहते जान ले लो पर हम धर्म नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए कहा गया है कि इस आत्यांतिक सुख को हम पाने की कोशिश करें, हम जरा सी बात पे थोड़े से दुख से विचलित ना हो जाएं। जब हमारे अंदर एक आत्यांतिक सुख आ जाता है तब इंसान कहता है किसी ने कोई कार्य ऐसा कर दिया, पूर्वकृत कर्म के मुताबिक उसको फांसी होनी है। और इंसान जब फांसी का, साधारण व्यक्ति फांसी का हुक्म जब सुनता है तब इंसान को कुछ खाना पीना अच्छा नहीं लगता, लेकिन भगत सिंह को जब फांसी पर चढ़ाया गया तो कैसे हंसते हंसते गए वो, क्यों? उन्होंने अपने देश को आजाद करा था। तो ये चीज है कि जब हम ऐसे ऐसे एग्जाम्पल देखते हैं तो इन चीजों को देखते हुए हमें ये होना चाहिए कि हमें ये मानव जीवन मिला है, हम इस आत्यांतिक सुख को पाएं और इस आत्यांतिक सुख को पाकर अपने जीवन को नैष्ठिक शांति, प्रसन्नता और आनंद से हम गुजारे। जो इस नैष्ठिक शांति को, इस आत्यांतिक सुख को पा लेता है, किसी को देख के किसी प्रकार की किसी से उसका राग द्वेष नहीं होता, वो बिल्कुल किसी भी स्थिति में विचलित नहीं होता। तो आज का श्लोक है हमारा, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। जिस लाभ की प्राप्ति होने पर उससे अधिक कोई दूसरा लाभ उसके मानने में नहीं आता, और जिसमें स्थित होने पर वो बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं होता, उसे आत्यांतिक सुख कहा गया। पिछले श्लोक से लिंक था इसका। हाँ जी, कोई और इतनी देर बोल लो। आशु जी आप बोलिए, किसी ने कुछ इसमें से कोई पॉइंट पूछना हो? हेलो गुलशन जी आप बोल दो जरा। गुलशन जी, दीपा जी आप बोल। तो बोल चुके, किसी और से बुलवाओ। गुलशन जी बोल चुके? नहीं मैंने नहीं बोला, दीपा जी ने बोला। अच्छा, हाँ बोल। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। बहुत ही अच्छी प्रोनाउंसिएशन है आपकी गुलशन मैडम। हाँ जी, और मैं बोलती हूँ। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हाँ जी, रीटा जी कह रहे थे मेरे ख्याल से। यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। वेरी गुड, बहुत ही अच्छी लय। मैं बोलूं? यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। हाँ जी, हाँ जी, नेक्स्ट। मैं मैडम, यम लब्ध्वा च परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन
गुरुणापि विचाल्यते। जिसकी टर्न नहीं आई वो बोले। बहुत अच्छा बोला। दीदी 5:52 हो गए, अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। हाँ आगे अगर राणा सर ने ज्वाइन किया तो करो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। मेरा एक इसी के क्वेश्चन है। साथ इस सेशन को यहीं पर विराम देंगे और एक बार ओम के साथ अगले सेशन की ओर बढ़ेंगे। दीपा जी से अनुरोध कि एक बार ओम की धुन लगवाए। जिसका क्वेश्चन है लास्ट में पूछना। ओ